इस तरह से जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम में उसमें टेरर अटैक हुआ है, कि इस अटैक की हम बहुत निंदा करते हैं। जिस प्रकार से ये अटैक किया गया और नाम पूछकर मारना, ये अपने आप में बहुत ही गलत इस प्रकार का काम हुआ है। और एक प्रकार से जो जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा को रोकने का प्रयास ये किया गया है। लेकिन हम बताना चाहते हैं, न जम्मू कश्मीर रुकेगा, न भारत रुकेगा। ऐसी शक्तियों को कुचलना ये भारत जानता है। देश के प्रधानमंत्री उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया है। हमारे गृह मंत्री जी वहां पर पहुंच रहे हैं और इनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, ये मुझे विश्वास है। मैं स्वयं वहां के प्रशासन के साथ संपर्क में हूँ। अभी उन्होंने जो हमको लिस्ट भेजी है, उसमें जिनकी मृत्यु हुई है उसमें 2 नाम महाराष्ट्र के हैं और कुछ जो जख्मी है उनमें भी महाराष्ट्र के नाम है। उनको सब तरीके से मदद करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो निर्णय है 370 या इसको लेकर, ये देखिए 370 के बाद बहुत समय चला गया। कश्मीर, जम्मू कश्मीर फल फूल रहा है, वहाँ टूरिज्म फल फूल रहा है। इसी के चलते जो लोग ये देख नहीं पा रहे, जिनको लगता था कि 370 के बाद ये ऑफ ट्रैक हो जाएगा, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि इतने साल निकल गए और उल्टा जम्मू कश्मीर तो प्रॉस्पर हो रहा है। तो ऐसी ताकतें ये प्रॉस्पेरिटी नहीं देख सकती जो जम्मू कश्मीर की, वो ये प्रयास करें। देखिए बहुत ही निंदनीय इस प्रकार का ये हमला हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी इसके मास्टरमाइंड को ढूंढ कर निकालेंगे और इस प्रकार के इरादों को पूरे तरीके से कुचलने का काम इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी ने किया है, अब भी करेंगे। ये एक ऐसा प्रयास है कि जो बहुत ही कायराना इस प्रकार का प्रयास है। अभी ये आतंकवादी देख रहे हैं कि इनको जो लगता था कि 370 के हटने के बाद वो लोग जम्मू और कश्मीर में कुछ न कुछ उल्टा सीधा कर पाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाया। उल्टा जम्मू कश्मीर का इतना विकास हुआ, इतने बड़े पैमाने पर पर्यटक वहां पर जाने लगे, पर्यटन का व्यवसाय बढ़ा, टूरिस्टों ने वहां की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की बातें समाप्त हो गई, पत्थरबाजी समाप्त हो गई। इससे जो लोग एक प्रकार से आहत हुए हैं, जो लोग इसके कारण अपने जो उनकी मानसिकता थी उनकी मानसिकता और उनके मंसूबे खत्म हो रहे हैं, ये देखने के बाद इस प्रकार का हमला उन्होंने किया है। अभी जो महाराष्ट्र के हमारे 6 लोगों की वहां पर मृत्यु हुई है, उनमें से 2 लोगों का पार्थिव पुणे जाएगा, 4 लोगों का पार्थिव मुंबई आएगा। हमारे मिनिस्टर्स को हमने जिम्मेदारी दी है इसका कोऑर्डिनेशन करने की। हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट के मंत्री हैं गिरीश महाजन जी, वो श्रीनगर अभी कुछ समय में पहुंच जाएंगे। वहां पर जाकर जो हमारे पर्यटक वहां पर अभी अटके हुए हैं या जो लोग वहां पर अभी भी कोई परेशानी का सामना कर रहे हैं, उन सबको महाराष्ट्र में लाने के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। आज भी इंडिगो ने एक मुंबई के लिए स्पेशल अलग फ्लाइट, एक एडिशनल फ्लाइट मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए, अलग अलग भागों के लिए उन्होंने रखी है। उसमें भी हमने कई लोगों को एडजस्ट करवाया है ताकि वो वापस आ पाए और हमारा प्रयास होगा कि ये 1-2 दिनों में सबको हम लोग वापस लेकर आए। देखा जाए तो धर्म पूछ करके लोगों को निशाना बनाया गया, ऐसे में ये चीजें किस तरह से? बहुत ही निंदनीय है कि धर्म पूछकर वहां पर लोगों की हत्या की गई है। एक प्रकार से भारत को डिवाइड करने का ये प्रयास है, भारत में विभाजन तैयार करने का ये प्रयास है। ऐसे प्रयासों को हम लोगों ने फेल करना चाहिए, उसे यशस्वी नहीं होने देना चाहिए और ये जो तत्व है इन तत्वों को कुचलना चाहिए। आर्थिक मदद किस तरह से? देखिए महाराष्ट्र में जो 6 लोगों की मृत्यु हुई है, हम लोग 5 लाख रुपए हर परिवार को देंगे।